अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। इन्ना मिनल बयानि लज़िक्रा। मुअज़्ज़ज़ सफ़दर-ए-किराम और अज़ीज़ भाइयों और अज़ीज़ तलबा, हमारी छठी नशिस्त का आगाज़ होने जा रहा है। रंगे नशात बज़्म दो आलम में छा गई, रंगे नशात बज़्म दो आलम में छा गई। इस नशिस्त का हम सबको इंतज़ार था, वो नशिस्त भी आ गई। अज़ीज़ तलबा, जो सबसे अव्वलीन फरीज़ा है वो सदारत है। मैं हमारी इस नशिस्त की सदारत के लिए इस नामी इसमें गिरामी को पेश किया गया है। मौलाना हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब कासिमी उस्ताद शोबे आलमियत, मैं हज़रत से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारी इस आजिज़ाना और मुखलिसाना गुजारिश को कबूल फरमा लें। अज़ीज़ तलबा, जब भी किसी मजलिस का आगाज़ होता है, किसी प्रोग्राम का आगाज़ होता है, तो उसका आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से होता है। और जिस नशिस्त का आगाज़, जिस प्रोग्राम का आगाज़, किसी जलसे का आगाज़ बग़ैर किसी कुरान मजीद की तिलावत के, बग़ैर हदीय नात के शुरू होता है, तो फिर वह मरकज़ से खाली होता है। मैं हमारे असलाफ और बुजुर्गान दीन की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस नशिस्त का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से करने के लिए हाफ़िज़ मोहम्मद मुबश्शिर सल्लल्लाहु को दावत स्टेज देता हूँ। मौजूद बहस पर तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की तिलावत से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من
تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم. ये थे हाफिज मोहम्मद मुबशिर सल्लम जो तिलावत कलामुल्लाह से हम सबको महसूस और मुस्तफीज कर रहे थे। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कायल नजर आता है, हकीकत में है कुरान। चमन में जब भी कभी बागबान का जिक्र हुआ तो इससे होते हुए बाग फूल तक पहुंची। शरीर आर्श से एक रोशनी हिजाज गई, खुदा की बात जो निकली रसूल तक पहुंच गई। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के बाद किसी का मुकाम और मर्तबा है तो मेरे और आपके आक़ाए नामदार ताजदार मदीना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब मैं उन्हीं की शान अक़दस में हदीया नात पेश करने के लिए एक ऐसे नातखान को दावत देने जा रहा हूँ जो इस फरीज़े की अदायगी का जज्बा और मलका दोनों रखता है, जो अल्फाज को तरन्नुम का लिबास पहनाने का तजुर्बा रखता है और अशार को तर्ज के पैकर में ढालने का हुनर जानता है, जिसकी नातखान से ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल इश्क़ रसूल से सरशार व बेदार है। मेरा रुए सुन्न मोहम्मद अब्दुल माजिद सल्लल्लाहु से है। मौसूफ से गुजारिश करता हूँ कि मौसूफ डैश पर तशरीफ़ लाएँ और हदीया नाज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे
इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अजीज तलबा, अब तक हम सब नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसरूर हो रहे थे। आइए अब हम असली मकसद की तरफ रुजू होते हैं जो तकरीर और खिताबत है। इससे पहले कि मैं हमारे इस नशिस्त के मुसाहिबीन को दावत देने का सिलसिला शुरू करूँ, इससे कबल कि मैं हमारे इस नशिस्त के तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम हकम अव्वल की नशिस्त पर मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अतीक साहब कासिमी दामद बरकातुहू से गुजारिश करता हूँ कि वो हकम अव्वल की नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरीके से हकम सानी की जगह पर मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिराज साहब कासिमी इमाम खतीब मस्जिद अब्दुल हकीम जमाली से दरख्वास्त करता हूँ कि वह हकम सानी की जगह पर तशरीफ़ लाएँ। अजीज़ तलबा, जो
ये मजलिसें और ये मुसाबकती प्रोग्राम जो मुनाक़िद किए जाते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम एक अच्छे खतीब बन जाएं, अच्छे वाइज़ बन जाएं, उम्मत के बेहतर रहनुमा बन जाएं और उम्मत के सामने अच्छा बोलने वाले, उनको समझाने वाले वो सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो जाए। इसलिए ये प्रोग्राम मुनाक़िद किए जाते हैं कि अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद हो और अल्फाज को किस तरीके से बोलना ये हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए। इसलिए अंजुमन मुनाक़िद की जाती है। अब मैं ज़्यादा तफसील में न जाते हुए वक्त के तंगी को मद्देनजर रखते हुए मुक़र्रिरीन को बुलाने का आगाज़ करूँ। सबसे पहले हमारे नशिस्त के मुक़र्रिर मोहम्मद अहमद सईद इब्न मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब बन्ना खेली। इनका अनुमान है मौजूदा दौर में बेटी की विरासत से महरूमी। मौसूफ डैश पर तशरीफ़ लाएँ और मुक़र्रर अनुमान पर तकरीर करें। तलबा अजीज़ से गुजारिश है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व अंज़लल क़ुरआन व वफ़्फ़क़ल ईमान व अरहम व जअल उम्मत मुहम्मदिन खैरुल उमम व सल्लल्लाहु अला हबीबिही खैरिल ख़ल्क़ि वल मुकर्रम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल तआला यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तअ मीरास वारिसिही क़तअल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। मिल्लत इस्लामिया के पासबान आज मुस्लिम मुआशरे को बेजा रसूमात व अकाइद ने जकड़ रखा है। इन्हीं रसूमात बातिला में से एक इंतहाई जालिमाना और खबीस रस्म बेटी की विरासत से महरूमी के मौजू से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। पहले हम आदे माजी के औरात उलटते हुए ज़माना जाहिलियत का मुशाहिदा करते हैं। आपकी बेअज़त से पहले जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म था। सिन्फ़े नाज़ुक को, खासकर लड़कियों को, कोई इंसानियत के ज़ुमरे में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं था। कोई उसको उसका हक देने के लिए आमादा नहीं था। एक तरफ जहाँ उसे जिंदा दरगोर करके हवस की प्यास बुझाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मिरास से महरूम रखकर शैतानियत का मंदा नाच किया जा रहा था। ऐसे संगीन हालत में, दर्दनाक हालत में मुहस्सिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है। आपकी आमद के साथ ही ठंडी ठंडी बादे नसीमी चलने लगती है। सिन्फ़े नाज़ुक को उसका हकीकी मुकाम मिलता है। लड़कियां मीरास की हकदार करार पाती है और अदालत नबवी से ये कानून जारी होता है, वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु अव कसुर नसीबन मफ़रूज़ा। और यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। आज़ीज़ साथियों, इस्लाम आया तो लड़कियों और बेटियों के लिए नामाए जाफिज़ा लाया और इन्हें मीरास में हिस्सेदार करार देकर समाज में इनके मुकाम मर्तबे को बुलंद किया। इस्लाम बेटी के हिस्से को इस तरह बयान करता है, फ़कुन्न निसाइन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़। कि इस्लाम ने बेटी के विरासत को किस कदर अहमियत दी है, ये जानने के लिए जब हम इस्लाम की किताब कानून उठाते हैं तो सूरह निसा की तिलावत करते हैं। उसकी 11वीं आयत अचानक निगाहें रोक लेती है। दिलो दिमाग की वादी में ज़लज़ला आ जाता है। इस अजीम कानून को देखकर अकल मुंगश्त बदलता रह जाती है कि इस्लाम बेटी की विरासत को बयान करते हुए लिल उन्सयैन मिस्लु हज़्ज़िल ज़िक्र कहने के बजाय उसे असली की हैसियत देते हुए लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन कहकर उसकी आज़मत को चार चांद लगा देता है। यही नहीं बल्कि हमें कुरान और हदीस का मुताला बताता है कि इस्लाम ने बेटी पर किस कदर एहसान किया है। ये जानने के लिए ये किस कदर एहसान किया है कि उसे किसी भी हालत में महरूम नहीं रखा, हर हालत में उसे हिस्सेदार करार दिया है। हज़रात,
फुक़हा इसकी तशरीह व तौज़ीह यूँ करते हैं कि अगर बेटी तन्हा हो, कोई नरीना औलाद ना हो तो उसे तरके में से निस्फ़ मिलेगा, और अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां हो तो वो 2 सुलुस की हक़दार होगी, और अगर नरीना औलाद भी हो तो फिर उसे सुदुस मिलेगा। आज एक निगाह आज के मुस्लिम मुआशरे पर डालें कि आज मुस्लिम मुआशरा किस कदर पस्ती का शिकार है कि वो इस कानून को अपने पांव तले रोंद रहा है और ठोकर मार रहा है। क्या इन अकल के अंधों को खुदा का ये कानून नजर नहीं आता? क्या इन्हें फरीदतुम मिनल्लाह और वसीयतुम मिनल्लाह के अल्फाज समझाई नहीं देते? कुरान तो अहकाम मीरास बयान करने के बाद खुल्ला ऐलान कर रहा है कि ऐ मुसलमानों, ये अहकाम तुम पर फर्ज किए हैं, इसके सामने तुम्हें सरे तस्लीम खम करना होगा। इसकी मुखालिफत बदतरीन गुनाह कबीरा है जो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। हज़रात, मिशकात शरीफ किताबुल फराइज़ खोलो, देखो सारी इंसानियत का दर्द रखने वाली ज़ात अक़दस की ज़ुबान मुबारक से कैसे सख्त अल्फाज निकल रहे हैं। मन क़ता मीरास वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। हज़रात, आज तरह तरह की ताबीरें की जाती है। कहा जाता है कि जहेज ही विरासत के कायम मुकाम है, अब इन्हें जहेज देने की क्या ज़रूरत? मैं इनसे पूछता हूँ कि बताओ, तुम्हें किसने बताया कि जिंदा के माल में विरासत तकसीम होती है, और तुमने किस किताब में पढ़ रखा है कि विरासत जिंदगी में दी जाती है? और सच सच बताओ, क्या तुम जितना जहेज अपनी बेटी को देते हो, क्या उससे दुगना अपने बेटे के शादी पर खर्च नहीं करते? बताओ, इस मौके पर तुम्हारी आंखें क्यों माऊं रह जाती है, तुम्हारी ज़बानें क्यों गूंगी हो जाती है, क्यों गूंगी रह जाती है? अरे जालिमों, कुरान के सफ़हात में अपना हश्र देख लो, क्या कुरान के सफ़हात में अपना हश्र देख लो कि कुरान अहकाम में मीरास बयान करने के बाद कहता है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। अरे जालिमों, क्या तुम अल्लाह से बगावत करना चाहते हो? क्या तुम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के अहकाम को नाक़िस समझते हो? क्या तुम अपने आप को अल्लाह से ज़्यादा हकीम करार देते हो? मुझे बताओ, अगर जहेज देना ही काफ़ी होता तो क्या ज़रूरत थी अल्लाह को बेटी का हिस्सा बयान करने की? क्या ज़रूरत थी फुक़हा को विरासत के सिलसिले में मगज़मारी करने की? अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहम्मद फ़ुरक़ान इब्न सैयद अरशद साहब संगारेड्डी, मुतालिम हिफ्ज़, इनका अनुमान है झूठ की मज़म्मत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्माऊन लिल-कज़्बि अक्कालून लिश-शुह्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने झूठ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। झूठ बहुत बुरी चीज़ है। झूठ एक नापाकी है, झूठ एक गंदगी है। ख़ाह इस गंदगी और नापाकी हमें एहसास न होता, मगर मासूम फरिश्तों को झूठ से इतनी बदबू आती है कि फरिश्ते झूठ बोलने वाले के नज़दीक नहीं आते, बल्कि मीलों दूर चल जाते हैं। मुस्लिम अहमद की एक रिवायत है,
इंशाअल्लाह मेरी चंद बातों पर अपनी तकरीर को यही खत्म करना चाहता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद हुसैन इब्न मोहम्मद गरीब साहब कवे मुतालिब हिफ्ज़ बा, इनका उन्वान है क़यामत क्या है। मौसूल बैस पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन ये दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। एक रोज सारे लोग अपने कामों में मशगूल होंगे, दुनिया मामूल के मुताबिक चल रही होगी कि अचानक सुर फूंक दिया जाएगा। ये एक किस्म का ज़लज़ला होगा जिसके साथ एक गरजदार और खौफनाक आवाज़ आएगी, उसकी हैबत से सीने फट जाएंगे, आगे फटा जाएगी, जो जहाँ होगा वहीं खत्म हो जाएगा। जमीन दहल जाएगी, आसमान रूह की गालों की तरह उड़ता फिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे गिर पड़ेंगे, समंदर में भूचाल आ जाएगा, माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएगी, 10 माह की हामिले उठने अपना हमल चालू कर देगी। दोस्तों, ये क़यामत का दिन होगा जिसे यौम आखिरत और यौम जज़ा भी कहते हैं, जिस दिन हर इंसान को अपने किए का अच्छा या बुरा बदला मिलेगा। दुनिया में जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, हर एक ने अपनी अपनी कौम को क़यामत से डराया है, क़यामत की तैयारी की तलक़ीन फरमाई है, क्योंकि इससे ज़्यादा सख्त और कोई सा दिन नहीं होगा जिस दिन कोई किसी का पुरसा नहाना नहीं होगा। इसराफिल ने मुंह में सुर पकड़ा हुआ है, जब खुदा का हुक्म होगा सुर फूंक दिया जाएगा। हज़रात गिरामी, क़यामत आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी उसका सही वक्त अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इतना मालूम है कि जुम्मा का दिन होगा, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, लेकिन वो साल कौन सा होगा कोई नहीं जानता। अलबत्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ बयान फरमाई है। उन निशानियों को देखकर क़यामत के करीब आ जाना मालूम हो सकता है। उन निशानियों में से चंद ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया में गुनाह ज़्यादा होने लगे, ज़िना आम हो जाए, शराब कसरत से पीने लगे, गाने बजाने नाच रंग की ज़्यादती हो जाए, पिछले लोग पहले बुजुर्गों को बुरा बुरा कहने लगे, बेइल्म और कमइल्म लोग पेशवा बन जाए, चरवा वगैरह कम दर्जे लोग बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे और नाकाबिलों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे, तो समझो क़यामत करीब आ गई है। मुहतरम बुजुर्गों, इन निशानियों की रोशनी में देखा जाए तो लगता है कि क़यामत बहुत करीब है, कुछ नहीं मालूम कि कब क्या होगा। और अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि क़यामत से पहले अपने आखिरत को संवारने का काम पूरा कर ले, वरना हम पछताएंगे, जबकि हमारा पछताना किसी काम का नहीं होगा और नदामत और शर्मिंदगी से हमारे सर झुके हुए होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको यौम आखिरत की सही तैयारी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। मोहम्मद रिजवान बिदर मुतालिब हिफ्ज़ी, इनका उन्वान है जहेज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तज़व्वज इम्रअतन लि'इज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाह इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मुहतरम सामाईन इकराम, इस वक्त मेरा मौज़ूअ सुख़न हमारे मुआशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी के बुनियादों को हिलाकर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह व बर्बाद कर दिया है और कितने जज्बात को मसल कर रख दिया है। वो ये बीमारी है जिसे आप जहज़ के नाम से याद करते हैं। हुज़ूर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फ़क़्र व फ़ाक़ा और तंदुरुस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे माशरे में जहेज़ एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज़्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज़ की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोज़मर्रा
अखबारात की रौनक जार बनकर ये सुर्खियां छपती है कि फलां शोहर ने अपने ससुराल वालों से टू व्हीलर ना मिलने पर अपनी नई मिली दुल्हन को जला दिया। फलां शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा ना करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां कभी गैर खामोशी के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सदअफसोस कि रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। प्यारे दोस्तों, औरत रब्बुल जलाल की जानिब से अता करता वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को राहनाई बख्शी। उसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। उसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म व सितम की तारीख शायद है कि इस दारे पानी में जितने मजालिम बर्पा हुए उनमें से ज्यादातर सिर्फ नाजुक पर किए गए हैं। उस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत ही काबिल मजम्मत है। तारीख आलम दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मुत्तहम करके जंगलों के खाक छाड़ने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने के पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि इनको पैदा होते ही जिंदा सरगोर किया जाता था। मुहतरम हज़रात, आज भी उन मासूम दोशीदाओं पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबर व तशद्दुद की खारदार जारियां उनकी राह में हायल है। आज भी उन औरतों के अरमान का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन और अपनी वसाअत और कुशादी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर टसने लगता है। एक तरफ लड़की की उड़ती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उड़ती हुई निगाह होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसी की चह में गोया होती है। वालिदैन उस गुलाब को फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात इनके इरादों को मुहिम इस्तेमाल कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, जरा देखो सज्जदुल अंबिया ताजदार बतहा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उनमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद प्यादा पा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के जानिब रवाना हो रही है। जहेज में एक चक्की और एक तकिया और 2 मट के मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। और आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद के पैदा करके जहेज की तमन्ना रखने वालों, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे। अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि इस जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संगे गरां जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। ये संगे गरां जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख इब्न मोहम्मद शफीउद्दीन साहब हैदराबाद मुताल्लिम हिफ्ज़ात, इनका उन्वान है सलाम की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्शुस सलाम बैनकुम। दुनिया में हर कौम का ये दस्तूर है कि जब वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात करती है तो पहले कुछ जुमले बोलती है। ये मुलाकात का एक तरीका है। कोई नमस्ते कहता है, कोई प्रणाम कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो कोई कुछ और कहता है। और हर कौम के मिलने का अंदाज अलग है और मुलाकात के वक्त बोले जाने वाले अल्फाज भी अलग अलग। मगर इस्लाम ने मुलाकात के जो आदाब व तरीके दिखाए हैं, हकीकत यह है कि इससे ज़्यादा प्यारा तरीका और बेहतरीन अंदाज किसी कौम व मदद में पाया नहीं जाता।
जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब ये है कि आप पर सलाम के और खुदा की रहमत व बरकत हो। ये कितनी अच्छी दुआ है। मुलाकात भी हो रही है और हम एक दूसरे को सलामती की, सेहत व तंदुरुस्ती की दुआ भी दे रहे हैं। हज़रात, आप इस्लाम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने मुलाकात के वक्त हुजूर से पहला जुमला जो कहा था वो यही था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, आप पर खुदा की जानिब से सलामती, रहमत व बरकत हो। जैसे आदमी मुसलमान 5 वक्त की नमाज में पढ़ता है, इसलिए यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम अल्लाह ताला के नामों में से है। जैसे उसने इसे जमीन पर उतारा है, लिहाजा इसे आपस में फैलाओ, क्योंकि जब कोई मुसलमान आगे बढ़कर सलाम करता है और सामने वाला उसके जवाब देता है तो उस सलाम करने वाले को इन पर सलाम याद दिलाने की वजह से एक दर्जा फजीलत हासिल होती है। लेकिन अगर वो लोग जवाब ना दे तो उनसे अफजल यानी फरीद से उसके सलाम का जवाब देते हैं। हज़रात, कुरान में अल्लाह ताला ने सलाम को मुबारक और तय्यब फरमाया है और फरमाया कि जन्नती जब आपस में मुलाकात करेंगे तो उनकी ज़बान पर भी सलाम ही सलाम होगा। जन्नत का एक नाम दारुस सलाम यानी सलामती का घर भी रखा गया है। यही वजह है कि इसी तरह हदीस शरीफ में सलाम की बड़ी फजीलत बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन इस्लाम यह है कि तुम लोगों को खाना खिलाओ और जिसे जानते हो या नहीं जानते उन सबको सलाम करो। और फरमाया क़यामत में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जो सलाम सबसे पहले करता है। और फरमाया सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो 10 नेकी का सवाब और रहमतुल्लाह कहा तो 20 नेकी का सवाब और बरकातुहू कहा तो 30 नेकी का सवाब मिलता है। खुलासा ये है कि सलाम में खुदाई तोहफा है। सलाम से बरसों की नफरत एक लम्हे में खत्म हो जाती है। सलाम मुसलमानों की पहचान है। सलाम आपस में मिलने का खूबसूरत तरीका भी है, दुआओं को इबादत भी है। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि सलाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। अमा अलैना इल्लल बलाग। अगले मुहर्रिर मोहम्मद मेराज इब्न मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब हफीज़ के मुताबिक हिफ्ज़ हैं। इनका उन्वान है उलमाए किराम की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामाईन हज़रात, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तकरीबन 70,000 मखलूक़ात से मुज़य्यन फरमाया और उन मखलूक़ात में सबसे अफज़ल अशरफ इंसान है। और इंसानों में अंबिया किराम के बाद सबसे आज़मत व फजीलत हज़रात उलमा किराम है। जैसा कि खुदावंद कुद्दुस का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इस मज़कूरा आयत मुबारका का मतलब यह है कि जिसने उलमा किराम की इज्जत की, गोया कि उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की। खुदावंद कुद्दुस को सबसे ज़्यादा पहचानने वाले उलमा किराम है। गुमराह लोगों को राह दिखलाने वाले उलमा किराम है। कौम की मसलत करने वाले उलमा किराम है। कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा करने वाले उलमा किराम है। ईमान की हिफाजत करने वाले उलमा किराम है। कलमा तय्यबा की आवाज़ को बुलंद करने वाले उलमा किराम है। इस्लाम की ज़ीनत करने वाले उलमा किराम है। मेरे दोस्तों, उलमा किराम उखरवी एतबार से तो कौम के रहबर है, लेकिन दुनियावी एतबार से कौम की जितनी खिदमत की है इसका हाल दुनिया वाला प्रमुख भी नहीं। हज़रत नेज़ उलमा किराम अंबिया किराम के नाइब है, यानी जिन उमूर को अंबिया किराम ने
अंजाम दिया, उन उम्र को हज़रत उलमा इकराम ने पूरा करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक उन तमाम कामों को अंजाम देते रहेंगे, जैसा कि आक़ा नामदार ताजदार क़ानिन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा इकराम अंबिया के नाइब हैं। जिसने उलमा इकराम की तौहीन की, गोया कि उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, और जिसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, नऊज़ु बिल्लाह, उसने खुदावंद कुद्दूस की तौहीन की, उसने खुदावंद कुद्दूस की तौहीन की। और फरमाया कि यकीन कीजिए कि ऐसे लोग जहन्नम के ईंधन होंगे। मेरे दोस्तों, दुनिया का ये उसूल है कि जिसने उलमा इकराम की तौहीन की, जिसने उलमा इकराम को तकलीफ दी, गोया कि उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी। इसी तरह जिसने उलमा इकराम की बगावत की, गोया कि उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत की। इसी तरह जिसने उलमा इकराम से झगड़ा किया, गोया कि उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया। इसी तरह जिसने उलमा इकराम से रोगर्दानी की, गोया कि उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोगर्दानी की। इसी मौके पर मुझे एक वाक़या याद आया। सुबह बिहार के अंदर एक शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी उलमा इकराम से बहुत वाइनात रखा और उन नाइबीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोगर्दानी करता रहा। और फरमाया कि जब इस शख्स का इंतकाल हुआ, इसकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, इसके कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र में उतारने के बाद लोगों ने चाहा कि इसका चेहरा क़िबले की जानिब करते, लेकिन जब लोगों ने इसका चेहरा क़िबले की जानिब किया तो इसका चेहरा क़िबले की जानिब से फौरन फिर गया। इसी तरह लोगों ने कई बार ऐसा ही किया, लेकिन क़िबले की जानिब से फिरता रहा, हत्ता कि इसी हालत में इसकी तदफीन हुई। और लोगों ने तहक़ीक़ की कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया। मोहल्ले के लोग और उनके रिश्तेदारों ने कहा, ये वो शख्स है जो उलमा इकराम से रोगर्दानी जो उलमा इकराम से बहुत वाइनात रखता था। मेरे दोस्तों, उलमा इकराम की इज्जत को तौक़ीर करना हर अहले ईमान के वास्ते फरीज़ा बनता है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें उलमा इकराम की इज्जत हम लोगों में मक़बूल और मुस्तहक़म फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले मुक़र्रिर मोहम्मद अलक़मा इब्न हाफिज़ मोहम्मद अहमद हसन साहब रंझोर, मुतअल्लिम हिफ्ज़, इनका उन्वान है नमाज की फजीलत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, उलाइका फ़ी जन्नातिन मुकरमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहमान नज़ीर वक़ार, मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, मोहतरम बुज़ुर्गों,
सरकत अदा बदन। नमाज दिल का नूर है, नमाज जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे वो बना ले। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान जब तक पांच नमाज का तमाम करता रहता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब वो नमाज में कोताही करने लगता है तो शैतान को उस पर जुर्अत हो जाती है और उसके बदलने की कोशिश करने लगता है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमतुल्लाह इसकी तरफ फिर मुतवज्जह होती है। जो शख्स सुबह की नमाज को जाता है उसके हाथ में ईमान का डंडा होता है, और जब अज़ान को जाता है उसके हाथ में शैतान का डंडा होता है। मोहतरम सामिईन, इन हदीस शरीफ के बाद आखिर में एक बहुत बड़े आलिम हाफिज इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैहि की बात सुनाता। तो लोग अपनी किताब ज़ादुल मआद में लिखते हैं कि नमाज रोज़ी को खींचने वाली है, साथ की मुहाफ़िज़ है, बीमारी को दूर करने वाली है, दिल को नक़्वत पहुँचाने वाली है, चेहरे को खूबसूरत और मुनव्वर बनाने वाली है, जल्द को खुराक पहुँच जाती है, आवाज़ में शद्द सुस्ती पैदा करती है, कामयाबी व सुस्ती को दबा करती है, शर्ह सदर का सबब है, रूह की ग़िज़ा है, दिल को मुनव्वर करती है, अल्लाह के नाम की मुहाफ़िज़ है, अज़ाब इलाही से हिफाज़त के सबब है, शैतान को दूर करती है और रहमान क़ुर्ब यानी नज़दीकी पैदा करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको नमाज का क़ुर्ब अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वस्सलाम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले मुक़र्रिर अब्दुल मुजीब इब्न मोहम्मद शाकिर साहब हैदराबाद, मुतअल्लिम आलिम कोर्स। इनका उन्वान है मौजूदा दौर में बेटी की विरासत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसाना व अल्लमल बयान व अंज़लल क़ुरआन व रफ़अल ईमान व अरहम व जअल उम्मती मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़तअ मिराथ वालिदिही क़तअल्लाहु मिराथल जन्नह। मिल्लत इस्लाम के पासिबानों, आज मुस्लिम माशरा 1405 कायदे ने जिक्र रखा है। ज़माना जाहिलियत की रस्मी धीरे धीरे मिसलात करती जा रही है और जड़ करती जा रही है। 1900 बातिलाना में से एक इंतहाई जुल्म रस्में की विरासत से महरूम के मौजूद से गुजारिश करना चाहता हूँ। पहले हम अहद माजी के और रखते हुए ज़माना जाहिलियत का मुशाहिदा करते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते पहले जुल्म और बरी का बाजार गर्म था। सन की नाजुक को खासकर लड़कियों को कोई इंसानियत के जुमरे में खड़ा करने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक तरफ जहाँ उसे जिंदा दरबार करके हवस की प्यास बुझाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विरासत से महरूम रहकर शैतानियत का नंगा नाच किया जा रहा था। ऐसे संगीन हालात में और दर्दनाक हालत में मुहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवर्ज़ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही ठंडी ठंडी बातें चलने लगती है। सिंफी नाजुक को उसका हकीकी मुकाम मिलता है और लड़कियां मिराज की हकदार करार पाती है और अदालत नबवी से यह कानून जारी होता है। वलिन्निसा नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व उतक़ा नसीबन मफ़रूज़ा और यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हज़रत गिरामी, इस्लाम आया तो लड़कियां और बेटियों के लिए नगमाए जान फसलाया और मिराज में इरशादात देकर समाज में मकाम मर्तबा बुलंद किया। इस्लाम बेटी के हिस्से को बयान करते हुए वहिया कुन्ना निसाअ फ़वलतैनि फलहुन्ना सुलुसा मा तरक वहिया कानत वाहिदतन फलहुन निस्फ़। ये इस्लाम बेटी की विरासत से कुछ कदर अहमियत दी। ये जानने के लिए जब हम इस्लाम की किताब कानून को उठाते हैं तो सूरह निसा की आयत तिलावत करते हैं तो उसकी 11वीं आयत अल्लाह ताला की निगाह में मिलती है। दिल व दिमाग की बात में ज़लज़ला आता है कि इस अज़ीम कानून को देखकर अकल अंकिश बुलंद डाली जाती है कि कुरान बेटी के हिस्से को बयान करते हुए कहने के बजाय उसको सच की हैसियत देते हुए कहकर उसकी अज़मत को चाक चांद लगा देता है। यही कहकर के कुरान और हदीस का मुताला बताता है कि कुरान ने बेटी पर इस कदर एहसान किया है, उसे किसी भी हालत में महरूम रहने का हर हालत में उससे सादा बना दिया है। मोहतरम सामईन इकराम, फुक़हा इसकी तस्नीफ तौसीह यूं करते हैं, अगर बेटी तन्हा हो और कोई नगीना औलाद ना हो तो उसे तरकाम में से नस्ल मिलेगा और अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटी हो तो वो 2 सुलुस की हकदार होगी और अगर नगीना औलाद भी हो तो उसे फिर सदस्य मिलेगा। अब जरा एक निगाह आज के मुस्लिम माशरे पर डालें कि आज मुस्लिम माशरा किस कदर बस्ती का शिकार है कि वो इस कानून को पाल में ढूंढ रहा है। क्या इन अकल के अंधों को खुदा का यह कानून नजर नहीं आता
परहेजगार थे, उनके सामने तुम्हें सारे तस्लीम खत्म करना होगा। मिशकात तशरीह किताबुल फराइज खोल कर देखो, सारी इंसानियत का दर्द रखने वाली ज़ात अक़दस की ज़ुबान मुबारक से तुम्हारे बारे में कैसे सख्त अल्फाज निकल रहे हैं। मन क़ता मिरात वारिसी क़तअल्लाहु मिरातहु मिनल जन्नह। मोहतरम हज़रात, तरह की तावीलें की जाती है माशरे में। जहेज को ही विरासत समझा जाता है ज़माने में, जहेज को ही विरासत समझा जाता है ज़माने में। अब ज़रा एक निगाह आज के मुस्लिम माशरे पर आज तरह की तावीलें की जाती है माशरे में। जहेज को ही विरासत समझा जाता है ज़माने में, जहेज को ही विरासत समझा जाता है ज़माने में। जिंदा के मालूम जहेज को ही विरासत समझा जाता है ज़माने में। अरे जालिमों, कुरान के सफ़ात खोलकर अपना हश्र देखो, कुरान के सफ़ात खोलकर अपना हश्र देखो। कुरान अहकाम मिलाद बयान करने के बाद खुला खुला ऐलान कर रहा है, व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु यदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु फीहा अज़ाबुन मुहीन। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना हुदा। अगले मुक़र्रिर मोहम्मद ज़मान इब्न मोहम्मद ताहिर साहब हैदराबाद मुताल्लिम हिफ्ज़ अली, इनका उन्वान है जहेज की लानत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन-निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है, उसके माल की वजह से, या उसके हुस्न की वजह से, या उसके खानदान की वजह से, या उसके दीनदार होने की वजह से। ऐ अबू हुरैरा, तुम दीनदार लड़की से शादी करना। जहेज की लानत को जानने से पहले निकाह की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डालना चाहूँगा, ताकि मालूम हो सके जहेज का निकाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में नस्ल इंसानी की तरबियत व तरक्की के लिए एक आसमानी निज़ाम अता फरमाया है कि उसने मर्द औरत को पैदा किया और उनकी बारहवीं इख्तिलाफ से तवादुद व तनासुल का सिलसिला जारी है। दोनों में फितरी तौर पर एक दूसरे से मिलने और आज़वाजी ताल्लुक़ कायम रखने का जज्बा रखा है। मर्द औरत को मियाँ बीवी का मर्तबा अदा करने के लिए निकाह करने का हुक्म दिया गया है, यानी दोनों आकिल बालिग आज़ाद मर्द और औरत आपस की रजामंदी और खुशी से गवाहियों की मौजूदगी में एक साथ मियाँ बीवी के हैसियत से रहने का इजाब कबूल के जरिया करें। इसको शरीई निकाह कहा जाता है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, निकाह अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। निकाह जायज़ तरीक़ा पर साथ रहने का आसमानी कानून है। निकाह वह अहद व पैमान है जिससे 2 अजनबी खानदान मिलते हैं, प्यार मोहब्बत की फिजा कायम करते हैं, क़ियादतदारी की दौलत से हम किनार होते हैं। निकाह से तहारत और पाकीज़गी का मिजाज बनता है। निकाह से मर्द को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। निकाह से औरत को अपनी अज़मत का पता चलता है कि पहले वो सिर्फ एक लड़की थी, मगर निकाह ने उसको बीवी बना दिया, माँ का बुलंद मकाम दे दिया और औलाद की तरबियत का जिम्मेदार बना दिया। देखिए निकाह की सुन्नत ने कितने मुनाफे और इबादत से मालामाल किया है। इस्लाम ने इस अज़ीम सुन्नत पे इंतहाई सादा फितरी अंदाज में अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो है जो आसान तरीक़ा पर कम खर्च वाला हो, यानी मस्जिद में या किसी जगह पर दोनों खानदान के अफराद जमा हो और लड़का और लड़की से रज़ामंदी हासिल हो, फिर काज़ी साहिब इजाब कबूल करा दे, फिर इस्तिताअत हो तो शोहर वलीमा करे और लड़की के वालिदैन पसंद करे तो अपनी बेटी को कुछ घरेलू सामान दे दे, वरना बीवी का सारा खर्च अब शोहर को पूरा करना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस तरह किया था कि अली को बुलाया
महर के लिए फरमाया। फिर मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ा दिया और कुछ सामान जैसे गद्दा, तकिया, चक्की और चार बर्तन दिए थे, जिसका अरबी में जहेज कहा जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, इसी जहेज को सुन्नत का नाम देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों ने जहेज देने और लेने का रिवाज बना लिया है। हालांकि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जहेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह हिंदू धर्म में लड़की वाले लड़कों को तिलक के नाम पर रकम देते हैं, जहेज के नाम पर लाखों रुपए का सामान देते हैं, उन्हीं की देखा देखी मुसलमानों ने भी इस रस्म को इख्तियार कर लिया है। फिर निकाह और शादी ब्याह तिजारत बन गया, निकाह मुसीबत बन गया, निकाह की हकीकत बदल गई, ब्याह की सूरत बदल गई, पाकिज़गी खत्म हो गई। इसलिए कि आज का मुसलमान शादी नहीं करता बल्कि डाका डालता है, ब्याह नहीं करता बल्कि तिजारत करता है, बीवी के लिए शादी नहीं करता बल्कि सामान के लिए शादी होती है। इसी निकाह ने इस्लाम को बर्बाद कर दिया है, इज्जत और शराफत को नीलाम कर दिया है, लड़कों को बैल, भैंस और गाय बकरी बना दिया है कि डॉक्टर होगा तो 10 लाख में बिकेगा, इंजीनियर होगा तो 5 लाख में बिकेगा, ऑफिसर होगा तो 20 लाख में बिकेगा और चपरासी होगा तो 2 लाख में बिकेगा। इसी तरह लड़की वाले रकम देकर लड़कों को लड़की का गुलाम बना देते हैं और जिन लड़कियों के वालिदैन जहेज की रकम और सामान देने की वसीयत और गुंजाइश नहीं रखते, उनके बच्चियों को जिंदगी भर आजाद झेलना पड़ता है। गरीब लड़कियां दलील की जाती है, मारी जाती है, कत्ल की जाती है, घरों से निकाली जाती है, गरीब माँ बाप रुस्वा किए जाते हैं। इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनके बाद अगले मुक़र्रिर मोहम्मद मुबश्शिर अहमद इब्न हाफिज मुख्तार साहब रंजोल मुताल्लिम हिफ्ज़। इनका उन्वान है रहबर आज़म और पैगाम इंसानियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर महफिल और मुअल्लिमीन दी वक़ार और अज़ीज़ तलबा, मुझे आज तारीख़ फितरत के इस सबसे ज़्यादा पाकीज़ा मौज़ू पर इज़हार ख्याल करने की सआदत हासिल करना है, वो है रहबर आज़म का पैगाम इंसानियत। जनाबे वाला, ये एक मुसलमा हकीकत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारवानी हस्ती के रहबर आज़म हैं। आपने इस खित्ते में मबऊस होकर इंसानियत नवाजी का पैगाम सुनाया, जो जुल्म व तशद्दुद का मरकज़ था। जज़ीरा नुमाए अरब पर इंसानों का खून पानी की तरह बहाया जाता था। मासूम बच्चियों को पैदा होते ही ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, क्योंकि कोई उनका बाप कहलाना गवारा नहीं करता था। औरत को पाँव की जूती और शराफत व हया की कमज़ोरी समझा जाता था। गैरत व हमीयत का खात्मा हो चुका था। खुदा के घर में 360 बुत नसब थे। नफरत, इंतकाम और वहशत व बर्बरीत की तारीख आंधियाँ चल रही थी। कमज़ोरों, बेकसों और मज़लूमों का कोई पुरसान हाल नहीं था। इंसानियत रो रही थी। ज़मीन के आगोश में दफन होने वाली मासूम बेगुनाह बच्चियाँ खुदा की रहमत को आवाज़ दे रही थी। और फिर जनाब सदर खुदा की रहमत का बहरे बेकरार आवाज़ हो गया और हमारे आका मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िला इंसानियत के रहबर आज़म बनकर कायनात में जलवहारा हो गए। आप आए तो रोते दिलों को करार आ गया। मायूस इंसानों ने समझा के जाने बाहर आ गया। बज़्म हस्ती पुकारी तो आलम का इफ्तिखार आ गया। कमज़ोरों का सहारा और बेनवाओं का हामी व मददगार आ गया। और कोहे फारा की चोटियों से आवाज़ हक़ गूंज उठा। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। गुलामों, बेनवाओं, बेकसों का महबूसार आया। आली मर्तबत रहनुमाई दुनिया का मुश्किल तरीन मसब है, और फिर इस कौम की रहनुमाई जो गुमराही और जिल्लत की आखिरी हदों को छू रही थी, ये काम बहुत दुश्वार था। मगर आप तो रहबर आज़म थे, हादी अकरम थे, रहमत मुजस्सम थे।
आप कुदरत ने आपको रहबर आज़म का मनसब अदा करने के लिए अज़ल से अब तक के तमाम महासिन से नवाज रखा था। आप में अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र था, दाऊद अलैहिस्सलाम की दानाई थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान फरमा रवाई थी, शुएब अलैहिस्सलाम की शफ़क़त थी और मूसा अलैहिस्सलाम की बामर्दी थी और ईसा अलैहिस्सलाम की खाकसारी थी। आप खाकसारी थी। आदम अलैहिस्सलाम की शान क़ियादत और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सियादत थी। आपकी इन्हीं रहनुमाया सिफ़ात को देखकर अहले नज़र को इक़रार करना पड़ा, या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही हिस्सा मुख्तसर। आली जनाब जब रहबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अबदी क़ियादत का परचम उठाकर आगे बढ़े तो आलमी इंसानियत की ख़िज़ा रसीदा गुलशन पर बाहर आ गई। ख़िज़ा रसीदा गुलशन पर बाहर आ गई। अहले ईमान आपकी एक झलक देखते ही पुकार उठे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरत में रहमत परवरदिगार आ गई। सदियों से बिगड़े हुए माशरे को संवारना एक इंतहाई कठिन अमल था, मगर आप कोई आम इंसान तो नहीं थे, आप तो महबूब खुदा थे। आप पर पत्थर बरसाए गए मगर आप रहमत के फूलों से नवाजते रहे। आपको गांडों पर चलना पड़ा मगर आप जन्नत की बशारत देते रहे। काफिर औरतें आप पर गंदगी फेंकती रही मगर आप दुआओं से नवाजते रहे। दुश्मन आपकी शहादत के मंसूबे बनाते रहे मगर आप लुत्फ़ व रहमत की रिदाएं बख्शते रहे। आपकी रहमत की रिदाएं बख्शते रहे। मैं इसी बात पर अपनी तकरीर करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिराज ज़हीराबाद वो आए अपनी मुकर्ररा उन्वान हुस्न अखलाक पर तकरीर पेश करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुज़ूर कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान किया है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हसन अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का यह आलम था कि आपको कोई गाली देता तो आप उसको दुआ देते, आपको कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौइफ तशरीफ ले गए। वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बेज़ुबानी व तरशुरुई से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो बदमाश और शरीर बच्चों को पीछे लगा दिया। उन्होंने आप ऊपर इतने पत्थर फेंका कि आपके जिस्म और तर से खून जारी हो गया और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया। एक फरिश्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि अगर आप हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दो, मगर कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पर। उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं जानते, वरना ऐसा ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज
के ईमान नहीं लाए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएगी। और ऐसे ही हुआ। चुनाचे उसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए। उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर कोसा तौइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर कोसा तौइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ उनको, बेचारे बेखबर अंजाम कर दे माफ उनको। इसी तरह एक बुढ़िया का वाक़या है। रोज़ाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंक देती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना कहते, खामोशी से गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बुढ़िया की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने पास देखा तो रो रो कर माफ़ी मांगने लगी और उसी वक्त ईमान में दाखिल हो गई। आज दुश्मन इस्लाम ने ये गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार के जोरों से फैला, मगर हकीकत ये है कि इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला। अल्लाह से दुआ है कि अब तक हमने जो लोगों के साथ बद अखलाकी की है उसे माफ़ करें और हमको माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाएं। और आइंदा से आज़म करते हैं कि हम लोगों के साथ भलाई का सलूक करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगले मुक़र्रिर मोहम्मद समीरुद्दीन इब्न मोहम्मद साबिर अली साहब शीरीपल्ली मुतालिम हिफ्ज़दार। इनका उन्वान है नमाज की फजीलत। मौसूफ डैश पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मुक़र्रर उन्वान पर तक़रीर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुम फ़ी जन्नातिन मुकर्रमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मैं अब हज़रात के सामने नमाज के मुतालिक चंद अहम अहादीस शरीफा का तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ, जिनकी रोशनी में हमें नमाज की अहमियत मालूम होगी और हम इस पर अमल कर सकेंगे। आज हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फर्ज की है और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज का फर्क है। इस्लाम की अलामत नमाज है। अल्लाह ताला शाह ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की। नमाज दीन का सुतून है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज मुमिनों का नूर है। नमाज अफजल जिहाद है। जब आदमी नमाज में होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तवज्जो फरमाते हैं।
नमाज का खूब एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। पढ़ नमाज पंजगा लाला कर कोई बहाना, पढ़ नमाज पंजगा लाला कर कोई बहाना, इसमें है तेरी जन्नत वरना दोज़ख है तेरा ठिकाना। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले मुक़र्रिर मोहम्मद मुस्तफ़ा इब्न मोहम्मद ख्वाजा साहब ज़हीराबाद मुताल्लिम हिफ्ज़ हैं। इनका अनुमान है कलाम इलाही का चैलेंज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन जलसा, मुहतरम हज़रात, मैंने आपके सामने अभी कलामुल्लाह शरीफ की एक आयत करीमा तिलावत की है। इसमें बारी ताला ने इरशाद फरमाया कि कुरान जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाते हैं, उसके उलूम व मारिफ तुम्हारे सामने बयान करते हैं, उसकी सदाकत और सच्चाई का ऐलान करते हैं। और तुम ये समझते हो, तुम्हारा ये ख्याल बातिल है कि ये कलाम इलाही नहीं, और तुम मेरे हबीब को झुठलाते हो। जैसा कि तुम में से कहने वाले कहते हैं कि अगर हम भी चाहते तो हम भी इस जैसा कलाम पेश कर देते। तो आओ, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। तुम फसाहत और बलागत के माहिर हो, तुम भी इंसान हो, तुम भी खत्ते के रहने वाले हो, तुम भी फसाहत और बलागत के माहिर हो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे सुख्न फहम और मुतारफ होते हैं। तुम नज़्म व नज़्र के उस्ताद हो, निज़ाम तमाम सिफात में माहिर बनो तो इस जैसा कलाम पेश कर दो। फिर आगे और चैलेंज किया गया है, जैसा कि इरशाद रब्बानी, कुल इन इज्तमाअतिल जिन्न वल इंसु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। कि ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए कि कायनात के तमाम जिन्न व इंस जमा होकर इस बात की कोशिश करें कि इस जैसा कुरआन करीम ले आए तो नहीं ला सकते, चाहे एक दूसरे की मदद क्यों ना करें। हद के तमाम कायनात मिलकर सर जोड़ कर बैठ जाए तो भी इस कुरआन करीम की नज़ीर पेश करने से कासिर है। गिराने कदर साथियों, ये एक चैलेंज था दुश्मनान व कुरआन इस्लाम के लिए। ये इनके लिए एक जबरदस्त मौका था, जो इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के लिए ताअन व तशनीअ कर रहे थे, जो इस्लाम का चेहरा मस्त करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब कुरआन ने दावेदार किया तो इन दुश्मनान इस्लाम के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी। वो समाहिर और फसाहत और बलागत में अपना जवाब न रखने वाले हैरत में पड़ गए। किसी ने भी इस चैलेंज को कबूल न किया और सबकी ज़बानें गुंग हो गई। फिर हक़ तआला शाना ने और नीचे उतर कर फरमाया कि तुम पूरा कुरआन पेश नहीं कर सकते हो तो इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो। तुम पूरा कुरआन पेश नहीं कर सकते हो तो इस जैसी 10 सूरतें ही बनाकर पेश कर दो। इरशाद फरमाया, अब यक़ूलून क़ुल फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही। क्या तुम कहते हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि इस कायनात के तमाम जिन्न व इंसान जमा होकर इस बात की कोशिश करेंगे इस जैसा कुरआन करीम लाए तो नहीं ला सकते, चाहे एक दूसरे की मदद क्यों ना करें। अगर तुम लोग अपने कौल में सच्चे हो, मेरे प्यारे दोस्तों, अरब के कोई माशरे से कोई सदा बुलंद नहीं हुई, किसी की रगी हमीयत नहीं फड़की, किसी के दिल में गैरत नहीं आई, किसी तबीयत में जोश व अज़हार पैदा नहीं हुआ कि इस जैसा कलाम पेश करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहस खड़ा कर दे और इस तहरीक को उखाड़ कर फेंक दे। बुजुर्गों और दोस्तों, खुदावंद कुद्दूस ने इस चैलेंज को, खुदावंद कुद्दूस ने इस अरब के माशरे से इस सदा बुलंद की है जो अरब के माशरे से बुलंद होती है। इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि तुम इस कुरआन में ज़र्रे बराबर शोबे हो। अगर तुम इस कुरआन में ज़र्रे बराबर शोबे हो तो अगर तुम इस कुरआन में ज़र्रे बराबर शोबे हो तो इस जैसा कुरआन पेश कर दो, और इस जैसे कुरआन पेश करने के कासिर है। इरशाद फरमाया कि अम यक़ूलून क़ुल फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही। सामाईन इकराम, इन तमाम दावे के बाद भी तमाम
आखिर में दुआ फरमाया कि इस खुदावंद कुद्दूस हम सबको कलामुल्लाह शरीफ पर कदम फसर है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान की आयतों को भुलाया ना जा सका, जो रब ने लिख दिया वो मिटाया ना जा सका। सदियों से चल रही तासुब की आंधियाँ, लेकिन चरागे हक को बुझाया ना जा सका। इनके बाद अगले मुक़र्रिर मोहम्मद सलमान इब्न मोहम्मद अब्बास अली साहब ज़हीराबाद, मुताल्लिम हिफ्ज़ व इनका उन्वान है हसद की मज़म्मत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुबीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबागदू व ला तहसदू व ला तदाबरू व कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। हज़रात गिरामी क़दर मुहतरम सामाईन, मुसलमान होता है जो सब इंसानों की अच्छाई चाहता है, वो अपने ऊपर दूसरों को फौक़ियत देता है, किसी को कमतर नहीं समझता, किसी की नेमत देखकर नहीं जलता। मुसलमान किसी से हसद नहीं करता, वो हसद की बुराइयों से पाक होता है, क्योंकि हसद नेकी और मोहब्बत के खिलाफ है, ईज़ार और कुर्बानी के खिलाफ है, हमदर्दी और गमगुसारी के खिलाफ है। वो समझता है कि हसद तो असल खुदाई तक़सीम पर एतराज़ है, लिहाज़ा ये ईमान के भी खिलाफ है। कुरान मजीद में है, हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, क्या ये लोगों से हसद करते हैं इस फज़ल पर जो अल्लाह ने इन्हें अता किया है। मतलब ये है कि तुम कौन होते हो खुदा पर एतराज़ करने वाले। अल्लाह जिसे चाहता है अपने फज़ल से नवाजता है। हसद कहते हैं किसी की खुशहाली पर जलना और उसकी बर्बादी की तमन्ना करना। हासिद कभी नहीं चाहता कि किसी को कुछ माल दौलत मिले, किसी को हुस्न और शराफत मिले। वो हर एक की नेकनामी से डरता है, वो दूसरे की इज्जत और शौहरत से परेशान रहता है, और जब दिल की ये आग ज्यादा भड़कती है तो इंसान निहायत घटिया हरकत करते जाता है। यहाँ तक कि हसद कभी कभी मतलब औरत और दायमी दुश्मनी का जरिया बन जाता है। यह हसद ही था इसने इब्लीस को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदे से रोक दिया। यह हसद ही था इसने काबिल को हाबिल के कत्ल पर आमादा किया। यह हसद ही था इसने बरादराने यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे मासूम पैगंबर के साथ जुल्म और ज़्यादती पर मजबूर किया। मगर आप तो जानते हैं कि इस हसद के नतीजे में नुकसान किसका हुआ था, जिल्लत किसको मिली थी, शर्मिंदा किसको आना पड़ा था। मालूम हुआ कि हसद करने वाला हसद से सिर्फ अपना ही नुकसान करता है, वो खुद अपनी ही आग में जल भुन कर खत्म हो जाता है। हसद की बुराई समझने के लिए यह बात काफी है कि खुद अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसद से बड़ा मानने की तालीम फरमाई है। फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हासिद के शर से जब वो हसद करे। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसा खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। एक जगह फरमाया ला तबागदू व ला तहसदू व ला तदाबरू व कुनू इबादल्लाहि इख्वाना, यानी एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, एराज़ ना करो और आपसी ताल्लुक़ ना करो। ऐ अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। दुनिया में सबसे ज़्यादा हासिद कौम यहूदी है, लिहाजा ये मुसलमानों का शेवा हरगिज़ नहीं हो सकता। मुसलमान हो और हसद हो, बड़ा ताज्जुब की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद जमा नहीं हो सकते, इसलिए आज से यह अहद करते हैं कि हम किसी से हसद नहीं करेंगे। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे दुआ देंगे, माशाअल्लाह कहेंगे, उसकी रहमत देखकर नहीं डरेंगे। हो सकता है अल्लाह ताला हमारे इस अमल से खुश होकर हमें भी वो दौलत और शोहरत अता कर दे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। हमें आले नाइल बनाओ। इनके बाद अगले मुक़र्रिर मोहम्मद सुफियान इब्न मोहम्मद समीरुद्दीन साहब गंजोल, मुताल्लिम आलिम कोर्स, इनका उन्वान है रिसालत।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मोहतरम और हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप हजरात के सामने कुरान शरीफ की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आज के एक इम्तिहान में बच्चों को एक गिलास की तस्वीर बतौर नमूना दी गई और कहा गया जो इस तस्वीर से जितनी मिलती जुलती तस्वीर बनाएगा उतने ही अच्छे नंबर उसको मिलेंगे। एक तालिब इल्म ने सोचा गिलास तो एक मामूली तस्वीर है, लाओ मैं एक कार की तस्वीर बना दूं। जब नतीजा आया तो कार की तस्वीर बनाने वाला बच्चा फेल था, क्योंकि उसने गिलास की तस्वीर नहीं बनाई थी। इसी तरह अल्लाह का फरमान मुसलमानों के लिए है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अपने 24 घंटे की जिंदगी में अपना खाना पीना, सोना जागना, अपनी तिजारत वगैरह सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लाओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम्हारा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे, चाहे तुमको पूरी दुनिया की बादशाहियत भी क्यों ना मिल जाए। मोहतरम बुजुर्गों, आज हम मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बहुत कम अमल कर रहे हैं, इसीलिए हर जगह जलील और परेशान है। अल्लाह ने हर जमाना और हर दौर में अपने बंदों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इंसानों में से ही अपने मासूम बंदों को भेजा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अल्लाह की मर्जी बताई, उन्होंने अच्छी बातों की तालीम दी और बुरी बातों से रोका। उन्हीं मासूम बंदों को नबी रसूल और पैगंबर कहा जाता है। जिन्होंने अपने वक्त के नबी की बात मान ली वो कामयाब हो गए और जिन्होंने ना मानी वो नाकाम हो गए। और सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अच्छी बातों की तालीम दी और बुरी बातों से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ उसका कहना मानो और उसकी इबादत करो और मुझको अल्लाह का रसूल मानो। मेरे बताए हुए तरीके पर चलो। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माना, अल्लाह ने उनको कामयाब किया, वो मुसलमान कहलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माना, अल्लाह ने उनको कामयाब किया, वो मुसलमान कहलाए। और जिन्होंने ना माना वो नाकाम हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कलमे को दिल से मानते हैं। क्या अच्छा हो कि हम हर जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह हमें और आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का उम्मती बनाए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम को दुनिया की तमाम इंसानों तक पहुंचाए और खुद उन पर अमल करे। अल्लाह हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले मुक़र्रिर मोहम्मद इरहान इब्न मोहम्मद सैयद साहब ज़हीराबाद मुतालिब हिफ्ज़ अलीफ, इनका उन्वान है नबुव्वत इंसानियत की ज़रूरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला सय्यिदिना व रसूलिनल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की तारीख में लाखों नामवर लोग पैदा हुए जिन्होंने आदम के बेटों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उनमें हुक्मा और फलासफर भी थे, बादे और ईश्वर कुशा भी थे, सब शिकन बहादुर पहलवान भी थे, खुतबा और शुअरा भी थे, दौलत और खजानों के मालिक भी थे, हुस्न जमाल के सल्तनत के बेताज बादशाह भी थे। मकदूनिया का सिकंदर हो या रूम का सीजर हो, ईरान का दारा हो या यूरोप का निकोलैन हो, यूनान का सुकरात और अफलातून हो या मिस्र का फिरौन और कारून हो,
मुतवज्जे किया, उनके कसीदे भी किए गए, उनसे मोहब्बत भी की गई। उनमें से तलबा अजीज से गुजारिश है कि सुकून का माहौल बनाए रखें। आप हजरात जो है बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खामोशी के साथ बैठे रहिए। ज़बरदस्ती खामोश बिठाने की नौबत मत लाइए, खामोशी के साथ बैठे रहो, वरना फिर ज़बरदस्ती में खामोश बैठना पड़ता। अपनी खुशी से साथी आप लोगों के तकरीर कर रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप गौर से सुनिए। उनके कसीदे भी कहे गए, उनसे मोहब्बत भी की गई, उनमें से बात के सामने सजदे भी किए गए। जनाबे वाला सच सच बताऊं कि उनमें से कौन ऐसा है जिसकी सारी जिंदगी इंसानियत के लिए नमूना बन सके? क्या सुकरात और अफलातून की जिंदगी मुख्तलिफ असनाफ इंसानी के लिए नमूना बन सकती है? क्या सुकरात, अफलातून और अरस्तू के हर शोबाए जिंदगी में तकलीफ की जा सकती है? क्या मिस्र के फिरौन और कारून को मुक़्तदा रहनुमा बनाया जा सकता है? यकीनन आपका दिल पूरी कुव्वत से जवाब देगा कि नहीं, हरगिज़ नहीं। उन लोगों की शोहरत अपनी जगह, लेकिन शोहरत बाज़ कमालात के बावजूद उन्हें नौई इंसानियत के लिए कोई आइडल नहीं बनाया जा सकता। फातहीन और ईश्वर कुशाओं ने अपनी तलवारों की नोक से शहरों के शहर पलट दिए, लेकिन इंसानियत की हिदायत के लिए उन्होंने कोई नमूना नहीं छोड़ा। खुतबा और शुअरा, खुतबा और ख़याली जज्बाती दुनिया के यकीनन बादशाह थे, लेकिन वो अमली तकिया में बिल्कुल बेकार साबित हुए। फलसफियों और हकीमों हैरत अंगेज नजर पेश किए, लेकिन इंसानियत की निज़ाम हिदायत के लिए कोई अमल वो भी पेश ना कर सके। आप एक तरतीब से तारीख के तमाम सरबर आवर्दा पर नजर डालते आइए। आप उनकी ज़ियानतों को भी इनकार ना करें, आप उनकी लिसानी कमालात को भी तस्लीम कर लें, आप उनकी शुजाअत और तलवारों की धाक की भी नफी ना करें। जनाबे वाला इसके बावजूद आप ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में जहाँ कहीं भी नेकी की रोशनी है, अच्छाई का नूर है, अखलाक की खुशबू और दिलों की सफाई का उजाला है, तो ये फलसफियों की फलसफाना अफकार की वजह से नहीं, ये इम्रुल कैस है और उमर के अशआर की वजह से नहीं, ये सिकंदर और नेपोलियन की किश्वर कुशाई की वजह से नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों की तालीम का नतीजा है जिन्हें हम अंबिया इकराम के नाम से जानते हैं। पहाड़ों के गार में, जंगलों के झुंड में और शहरों के आबादियों में जहाँ भी नेक आमाल और अच्छे अखलाक का सिराग मिलता है, तो इसी रब्बानी जमात के किसी न किसी फर्द की दावत का असर है। अंबिया की हुकूमत जिस्मों पर नहीं बल्कि दिलों पर थी। यही वजह है कि तीरों तफल से आबादियों को पलट देने वाले बादशाहों का नाम लेवा कोई नहीं, अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। फिरौन और कारून का गुरूब किस्सा पारीना बन गया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलाल के आधार आज भी जिंदा है। रुमल्ला मादूम हो चुका, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात आज भी जिंदा है। मक्का के अबू जहल, ईरान के किसरा और रोम के कैसर की हुकूमतें मिल गई, मगर शहंशाह मदीना की फरमान रवाई आज भी कायम है। जनाबे वाला मैं तस्लीम करता हूँ कि हुक्कामा ने चीज़ों के खवास जाहिर किए, तबीबों ने बीमारियों के नुस्खे तरकीब दिए, मुहंदिसों ने इमारतों का फन निकाला, सनाओं ने हुनर पैदा किया। उन सब की कोशिशों के नतीजे दुनिया तकमील को पहुँची, इसीलिए हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। मगर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हसनात उन बुजुर्गों के हैं जिन्होंने हमारी अंदरूनी दुनिया को आबाद किया, जिन्होंने हमारी रूहानी बीमारियों की नुस्खे तरतीब दिए, जिन्होंने हमारे जज्बात और एहसासात के नक्शे दुरुस्त किए, जिन्होंने खालिक व मखलूक का रिश्ता मजबूत किया, जिन्होंने हमें रोज़े रसद का भुला हुआ वादा याद दिलाया। हज़रात, ये नुफूस कुदसिया अपने वक्त पर आए और गुजर गए। इस पानी जहाँ की कोई चीज़ अबदी नहीं, इन नुफूस कुदसिया की रोशन तालीमात और ज़र्री निशादात आज भी जिंदा है। और ये जान लीजिए कि ये दुनिया फलसफों और हकीमों के बगैर बाकी रह सकती है, मगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के बगैर ये दुनिया कायम नहीं रह सकती। नबुव्वत इंसानियत की अव्वलीन ज़रूरत है, इसी आब आयात से मुर्दा रूहों में जान पड़ सकती है, इसी अक्सीर से
अखलाकी बीमारियों का इलाज हो सकता है। आइए आज़म करें कि जिंदगी के हर शोबे में अनबुवत की अबदी तालीमात को मशाल राह बनाएंगे। मैं इन चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, इनके बाद अगले मुकर्रिर मोहम्मद अबू बकर इब्न मोहम्मद अफसर साहब मूसा नगर मुतालिम हिफ्ज़ बाब। इनका अनुमान है मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन युद्लिलिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैनि इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद व इय्याया फ़अबुदून। सदर मुहतरम असातिज़ा इकराम और हाज़रीन मजलिस, नाज़रीन, इस मजमे में सबसे ज़्यादा कम इल्म और बेमाया है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम का कितना शुक्र अदा करूं कि उसने इस पुरवकार महफिल में इज़हार ख्याल की सआदत बख्शी। सामईन इकराम, लोग दुनिया में सैकड़ों हुकूमतों के महकूम हैं, माँ बाप के महकूम हैं, दोस्त अहबाब के महकूम हैं, उस्ताद और मुर्शिद के महकूम हैं, हाकिमों व बादशाहों के महकूम हैं। अगरचे वो दुनिया में बगैर किसी जंजीर और बेड़ी के आए थे, मगर दुनिया ने उनके पाँव में बहुत सी बेड़ियां डाल दी है। लेकिन मोमिन और मुस्लिम वो है जो सिर्फ एक ही के महकूम है। वो माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करता है, क्योंकि उसके एक ही हाकिम ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया है। वो दोस्तों से मोहब्बत रखता है, क्योंकि उसे रफीकों और साथियों से सच्चे बर्ताव की तलकीन की गई। वो अपने से हर बुजुर्ग और हर बड़े का अदब महफूज रखता है, क्योंकि उसके आदाब और आमोद हकीकी ने उसे ऐसा ही बताया है। वो बादशाहों और हाकिमों का हुक्म भी मानता है, क्योंकि ऐसे हुक्मों के मानने से उसे नहीं रोका गया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि इताअत एक ही के लिए है और हुक्म सिर्फ एक ही का है। और उस एक ही हुक्म देने वाले ने इन
आज भी जबकि दुनिया पर कुफ्र की जुल्मत छाई हुई है, तारीख अयास अहले कल में गलत चलनी हो रहा है, इसकी जरूरत है कि इस हल में दोहराया जाए। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अदा ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगले मुक़र्रिर मोहम्मद मुज़म्मिल पुरपल्ली मुताबिक हिफ्ज़ी, उनका عنوان है विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल फ़ी मौज़िअ आख़र इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम्दो सना और किबरियाई पाक रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां रहमत कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, जुल्मत में रोशनी पैदा करने के लिए, गुमराही से हिदायत दिखलाने के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए हम सब के आका रब्बुल आलमीन के महबूब रहमतुल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए। मक्के में चर्चा हुआ, मदीने में बरकतों का ज़ुहूर हुआ, दाई हलीमा की किस्मत जागी, अब्दुल मुत्तलिब को खुशी हुई, देखो आमिना अपना लाल कितना प्यारा, कितना दुलारा हमारा पोता। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर प्यार किया, बोसा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ किया और उस अल्लाह का शुक्र अदा किया। खुशी खुशी फरहा फरहा सरदार अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, बीबी आमिना प्यारे दुलारे का नाम भी बताओ। नाम का इंतखाब ऐसा नाम ना अब तक किसी ने रखा था, ना अरब में मौजूद था। बीबी आमिना कहती है, हमने कई नाम सोचे, जहन में आए, दिल में आए, लेकिन मोहम्मद पसंद आया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बीबी बड़ा उम्दा और प्यारा नाम है, इस नाम की बरकत से पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होगी। दोस्तों, इस अजीब दुनिया में अजीब लोग हैं। विलादत रसूल के नाम पर, सीरत पाक के नाम पर, सुन्नत रसूल के नाम पर तरह तरह के इजाज़ात करते हैं, कवालियों की मजलिस से मुनाक़िद करते हैं, मुशाइरों और तफरीह के बाजार सजाते हैं और भरपूर बाजे बजाते हैं, नारे लगाते हैं, डांस करवाते हैं और कहते हैं हमने ईद मिलादुन नबी मनाया, हम आशिक़े रसूल हैं, हम दीवाने रसूल हैं। अरे जरा सोचो तो सही के इस रंगो ढंग में, इस तर्जो अंदाज में किसी ने भी ईद मिलादुन नबी मनाया है या मनाने का हुक्म है? हम दावे के साथ कहते हैं कि इस तरह की ईद मिलादुन नबी मनाने का हुक्म ना पैगंबर आज़म ने दिया, ना खुद अपनी जिंदगी में कभी मनाया। 1-2 साल नहीं बल्कि 63 साल जिंदगी में कोई एक दिन ऐसा आया हो कि अपनी विलादत व बसादत वाले दिन को ईद मिलादुन नबी कहकर मनवाया हो। पूरी जिंदगी में ये दिन, ये तारीख, ये साल 63 मरतबा आया होगा। और फिर चाक निछावर करने वाले सहाबा इकराम थे, सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आज़म थे, उस्मान गनी थे, अली मुर्तज़ा थे, बिलाल हबशी थे, अबू हुरैरा थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, आयशा सिद्दीक़ा थी, फातिमा ज़हरा थी, ज़ैनब थी, उम्मे कुलसूम थी। उन लोगों ने भी कभी इस तरह पर ईद मिलाद नबी नहीं मनाया।
लिहाजा हम कह सकते हैं कि आज की ईद ईद मिलादुन नबी बिदअत है, खिलाफ सुन्नत है। दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, उधर हलीमा सादिया का मुकद्दर चमकता है, रहमतों का दरवाजा खुलता है, हलीमा सादिया मक्का आती है और बहुत सी औरतें भी आती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुकीम थे मगर अजीम तर थे, देखकर सारी औरतें वापस हो जाती हैं। बीबी हलीमा देर में मक्का पहुंचती है, सवारी कमजोर है, रास्ता दूर है, इरादा मजबूत है, कुदरत का फैसला है, मुकद्दर चमकता है। बीबी हलीमा उस वक्त मक्का पहुंचती है जब सारी औरतें बच्चों को लेकर मक्के से रवाना हो रही हैं। हलीमा का शोर कहता है, हलीमा अब क्या होगा? सारी औरतें बच्चे लेकर मक्के से रवाना हो रही हैं, अब कोई बच्चा नहीं मिल सकता। बीबी हलीमा कहती है, सरताज चलो चलो देखते हैं, कोई हो सकता है कोई बच्चा मिल जाए। अल्लाह अकबर। हलीमा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर दस्तक देती है। हजरत आमिना का दिल धड़कता है कि कहीं मेरे दुर्रे यतीम को देख हलीमा छोड़ ना दे, लेकिन हलीमा की तकदीर चमकती है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेती है। फिर क्या था? बरकतों और रहमतों का दरवाजा खुलता है। बिला आखिर हिस्सा मुख्तसर 4 साल तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा दूध पिलाती है। अब जरा हजरत हलीमा से पूछो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी इस तरह मनाई थी या नहीं? इंशाअल्लाह दावा और चैलेंज है कि कोई शहादत, कोई दलील ऐसी नहीं पेश कर सकते हो कि हजरत हलीमा ने ईद मिलादुन नबी मनाई थी। चलो सिद्दीक़ दौरे खिलाफत देखते हैं। खलीफा अव्वल खुसरुन नबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आप रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे खिलाफत में इस्लाम 11 लाख मुरब्बा मील तक महद रहा। कोई मुझे बताइए कि इतनी वसी हुकूमत में आपके साथ ईद मिलादुन नबी मनाने वाले कितने थे? पूरे ज़ख़ीरा तारीख से कोई एक वाक़िया भी पेश नहीं कर सकते हो कि सिद्दीक़ अकबर ने ईद मिलादुन नबी मनाई। चलिए फारूक़ दौरे खिलाफत देखते हैं। खलीफा सानी खुसरुन नबी दामद अली जो खातमुन नबीय्यीन व मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन की दुआएं का जवाब बनकर इस्लाम में दाखिल हुए, जिनके मुतालिक हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं 27 आयत कुरानिया हज़रत उमर फारूक की राय के मुताबिक नाज़िल हुई। अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, वो उमर फारूक जिनको देखकर दुश्मनान इस्लाम घबराते थे, सिर्फ यहूदियों ने सिर्फ चेहरे देखकर क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फितनों को रोकने के लिए सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अदम देते रहे। वो अमीरुल मुमिनीन फारूक आज़म, जिनके बारे में एक अंग्रेज मौरिख ने लिखा है कि अगर उमर फारूक को सिर्फ और 2 साल की जिंदगी मिल गई होती तो वो पूरी दुनिया में इस्लाम फैला देते। उनकी दौरे खिलाफत में 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम लहराया है। कोई बताने वाला, कोई साबित करने वाला कि फारूक आज़म ने खुद भी या अपने मातहतों के जरिए ऐसी ईद मिलादुन नबी मनाई हो? अगर नहीं मनाई और यकीनन नहीं मनाई और न मनाने का हुक्म दिया तो हम दावे और दलील के साथ कहेंगे कि ये मिलादुन नबी बिदअत है, खिलाफ सुन्नत है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए बाबरकत है। विलादत भी बाबरकत, ज़ात भी बाबरकत, सुन्नत भी बाबरकत, उम्मत भी बाबरकत। विलादत रसूल, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। कौन कहता है फजूल हैं हम, खुशबुओं से महकते फूल हैं हम, जान दे देंगे अपनी अजमत पर, खाक पाए रसूल हैं हम। इनके बाद अगले मुक़र्रिर मोहम्मद नुअमान इब्न मोहम्मद अरशद साहब संगारकी मुताल्लिम हिफ्ज़ का, इनका उन्वान है इल्म। मौसूफ डेस्क पर तशरीफ़ लाएँ और अपने उन्वान पर तकरीर करें।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिल मुहतरम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, किसी शायर ने कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम दोस्तों, रोशनी किसे पसंद नहीं, शबे तारीख में मेहताब अंधेरे कमरे में उनको में किसी अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर साबित आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है? वो इल्म है। मोहतरम दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या ये है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान अनपढ़ हो या नहीं सकते। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा ये है, कह दीजिए कि अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद नसीहत पकड़ते हैं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनिया इल्म या उखरवी इल्म? वाक़या ये है कि इल्म कहीं भी हो, इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म से ही कमाल पाता है। फौज, नाव, लश्कर और माल दौलत इस वाक़या में इज्जत नहीं देते। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इल्म के हसूल के लिए ऐसा कर्म करे। आप अगर दुनिया में हासिल कर दे तो आखिरत में कामयाब रहते हैं, और अगर आप दीनी में हासिल करें तो आखिरत की कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अकल वाले हैं, अगर आप में कुछ अकल व दानिशमंदी है तो आप इल्म के हसूल के लिए दौड़े, खुसूसन दीनी में हासिल करें। चाहे आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मसाइब झेले, तकलीफ उठाए, रातों को नींद खराब करे और दीगर ज़हमतें बर्दाश्त करे, फिर भी इल्म के हसूल से ना भागे। इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की हसूल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न दौलत, न हुकूमत, न सियादत अच्छी, अच्छा है वही जिसकी हो फितरत अच्छी। जिस इल्म से आ जाए गुरूर इंसान में, उस इल्म से सौ बार जहालत अच्छी। अगले मुक़र्रिर मोहम्मद मज़हर इब्न मोहम्मद मंसूर साहब पडनचेरू मुतअल्लिम हिफ्ज़ हैं। इनका उन्वान है सीरत मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। बिरादरान इस्लाम और काबिल क़द्र शख्सियत, मैं इस मुतबर्रिक और